अब पापा को एक दो बोलने लग गए, बाप तो घर बैठा रहता है, बेटी जाती है कमाने। समाज में क्या बोलते हैं कि लड़कियों के पैसे खा रहा है, हाँ, लड़कियों की हाँ। कमाई खा रहे हैं। जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे ना, लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर वहाँ से मैंने की पूरी सिलाई, पर उसके बाद मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगा और फिर उसमें घर वालों ने शादी कर दी। हाय, दिस इज रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे फरवरी बैच की हमारी स्टूडेंट सुमन का, जो कि बिलोंग करती हैं जयपुर राजस्थान से। जी दीदी, बताएं फिर यहाँ तक का सफ़र क्यों तय किया आपने? जयपुर में तुम्हारी ब्रांच थी? जयपुर में ब्रांच थी, लेकिन मेरे को यहीं आना था। मेरे को 2 कोर्स करने थे, सैलून का और ये स्टिचिंग का। स्टिचिंग मेरे को पहले से आती थी और मेरे को ये इंटरेस्ट 2010 से ही था, जब मैं क्लास 9th में पढ़ती थी तब से। मतलब आपने सैलून का काम भी साथ सीखा यहाँ पे? यहाँ फर्स्ट बार सीखा है मैंने सैलून का, और सैलून की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। मतलब अगर स्टिचिंग सीखनी होती तो आप जयपुर ब्रांच में सीख लेते? हाँ, ऐसा? मैं वहाँ सीख सकती थी। और कब से शौक है आपको स्टिचिंग करने का? 2010 से। लगभग 16 साल पहले से। Yes. कितनी एज है आपकी? मेरी 33। 16-17 साल की जो एज में आपको ये था? हाँ। सीखा कहीं पे ऐसे ही? नहीं, घर से ही करती थी मैं। फिर सीखने का मन किया, मम्मी को बोली मैं, मम्मी मेरे को सिलाई सीखनी है। तब फिर मम्मी ने कहा कि ऐसे अलाउ नहीं है अपने बाहर जाना, पास में कोई था नहीं सिखाने वाला, और हमारे जयपुर था। थोड़ी बहुत मेरे को आती थी। मैंने कहा मेरी फिनिशिंग नहीं है हाथ में, तो मम्मी मेरे को जाने दो। फिर मम्मी ने जब तो मना कर दिया, मैं चलो कोई ना, घर से कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम जयपुर गए कभी शॉपिंग करने के लिए, तो मेरे को एक लड़की मिली, वो ऐसे सिलाई की बात करते आ रही थी। 2010 की बात बता रहे हैं आप? ये 2016 की बात 16 है। की बात, ठीक है। हाँ, जब हम मार्केट गए तो हमें एक लड़की मिल गई, तो वो बात करते आ रही थी मेरे साथ। मेरे कजन्स थी, हम दोनों बैठे थे, उनकी बातें सुन रहे थे। वो सिलाई की बातें कर रही, इंस्टीट्यूट में ये हुआ, मैम ने ये सिखाया। तो मेरे को कुछ अच्छा लगा, मैंने कहा इनसे पूछूं क्या एक बार, क्या है, कितनी फ़ीस लगती है, ये कहाँ पे है। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि दीदी वहाँ पे 3 महीने की 500 रुपये फ़ीस है, और सरकारी सर्टिफिकेट मिल जाता है वहाँ पे, और आप यहाँ पे आके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैम सिखाती है। मैंने कहा ये कहाँ है? तब उन्होंने मेरे को ये कहा आपने छोटी चौपड़ी है। मैंने कहा ठीक है। अब घर जाके मैं सोची पापा को बताऊँ, लेकिन इतनी दूर भेजेंगे नहीं, मेरे को अलाउ नहीं था हमारे बाहर निकलना इतना। फिर भी मैंने पापा से झूठ, मम्मी से बोला मैंने झूठ, मम्मी आमेर सिलाई सिखाते हैं। मैंने जयपुर के लिए नहीं बोला। जयपुर हमारे से 27 किलोमीटर पड़ता है और आमेर हमारे से 17 किलोमीटर पड़ता है। मैंने आमेर आप उसको कह रहे हैं जो आमेर का किला है उसको बोल रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक है। तो वो हमारे तो आमेर अलग से गांव है मतलब? वो नहीं, आमेर उसी है में तो जयपुर का ही पार्ट वो? हाँ, वो सिटी में ही है, लेकिन आमेर 10 किलोमीटर पहले पड़ जाता है जयपुर से। ठीक है। तो फिर मम्मी ने, मैंने कहा कि मम्मी ये बात है। मम्मी बोली कि इतनी दूर तेरे पापा नहीं भेजेंगे। मैंने कहा मम्मी मैं सब एडजस्ट कर लूँगी, मेरी सिलाई के जितने पैसे आएंगे मैं मेरा खुद का खर्चा उठा लूँगी, और एक बार मेरे को जाने दो, मेरे को सिलाई सीखनी है। जब मेरी पूरी पढ़ाई हो चुकी थी, मैंने एमए फाइनल कर ली थी उस टाइम 2016। एमए फाइनल? हाँ, 2016 इतने में। पढ़े लिखे हैं आप? हाँ हूँ, मैंने बैंक में जॉब भी की थी, ICICI एकेडमी मैंने ज्वाइन की, फिर सेल्स स्किल्स के बारे में सीखा, फिर मैंने वहाँ जॉब भी की। फिर 1 महीने गई और सर्दियों का टाइम था, फिर लेट होने लग गए। बैंक में मेरी जॉब भी लगी, जनलक्ष्मी बैंक था सी स्कीम में। तो फिर वहाँ जैसे लेट आते, तो फिर घर वालों को अच्छा नहीं लगा। अब घर वाले ऐसे आसपास के जो बातें करते हैं तो नेगेटिव फैलाते हैं। अब पापा को एक दो बोलने लग गए, बाप तो घर बैठा रहता है, बेटी जाती है कमाने। और हम 3-4 जैसे 4 सिस्टर हैं, 2 की मेरी की शादी हो गई थी, एक मेरे से बड़ी थी, हम दोनों की शादी नहीं हुई थी। फिर बाद में पापा को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, जो पापा काम भी नहीं करते थे उस टाइम में। तो फिर पापा बोले कि नहीं तेरे को नहीं जाना, मेरे को ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। ये समाज ऐसा बहुत बार करता है, आप समझें। मतलब समाज में क्या बोलते हैं कि लड़कियों के पैसे खा रहा है, हाँ, लड़कियों की हाँ। कमाई खा रहे हैं। लेकिन आप एक ही चीज़ को समझें, क्या लड़कियां और लड़कों में कोई फ़र्क है ज़्यादा? बिल्कुल नहीं है। घर के लिए तो दोनों कमा सकते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन आज भी आप मान के चलें, कई घरों में मैंने ऐसे देखा, अगर लड़की जॉब कर भी रही होगी ना तो उसके पैसे यूज़ नहीं करेंगे घर वाले। कहीं लोग हमें क्या बोलेंगे, जब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे ना, लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
अब क्या सोचा आपके पापा की? वही बात है, नहीं अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो वो खुद ये सोचते हैं बेटा जितना करना है तू कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब पैसे में और अगर कमी होगी ना, वहाँ से नहीं हो रहे ना, तो मैं दे दूंगा। मैंने कहा जब आपकी जरूरत थी ना पापा, तब तो आपने मेरे को रोक लिया। उस टाइम सैलरी भी अच्छी थी, वहाँ मेरे को 13,000 तो मिलते थे सैलरी के, प्लस इंसेंटिव मिलता था मेरे को 3,000 मेरे को वैसे मिल जाते थे खर्च के लिए। बहुत अच्छा काम था मेरा उस टाइम में। पर फिर मेरे को बहुत दुख भी हुआ जब पापा ने मना किया, मैं काफ़ी रोई भी। और वहाँ दिल्ली हेड ऑफिस से फ़ोन भी आए, एक बार वो लास्ट में मुंबई से भी आया कि सुमन आप आना चाहते हो क्या वापस। मेरे को दुख हुआ, मैंने मना किया कि नहीं मैं नहीं आना चाहती, घर वालों का इशू है इसलिए मैं नहीं आना चाहती। फिर मैं वहाँ नहीं गई बैंक से, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं देखी चलो कुछ ना, सिलाई में कोई मना नहीं करेगा। फिर भी मैं डरते डरते पापा को बोली कि पापा मेरे को वहाँ जाना है, आमेर ही है, और मैं जैसे चाचा जी जाते हैं वो मेरे को छोड़ देंगे और मैं सिलाई वहीं सीख लेती हूँ। फिर जैसे जैसे 15-20 दिन हुए मैंने करवा लिया एडमिशन, चली भी गई। जब ये लॉकडाउन लगा उसके 2-4 महीने पहले की बात है, तो फिर मैं वहाँ चली गई, सीखने लग गई। 1 महीना हुआ, मैंने कहा कभी कभी तो पता चलेगा पापा को, और जब पता चला तो फिर वैसे बंद हो जाएगी। कैसे ना कैसे तो झूठ बोल के वापस बोलना पड़ेगा कि अब ये वाली ब्रांच तो वहाँ कर दी छोटी चौपड़। मैंने खुद ने ऐसे दिमाग लगाया कि अपनी फिर सिलाई छूट जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं है। इतने दिन गए, ना सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा ना कुछ और। फिर मैं एक दिन पापा के पास बैठी, मैंने कहा पापा एक बात बोलूँ? वो बोले हाँ बताओ। मैंने कहा पापा अब मेरे को दूर जाना पड़ेगा सिलाई सीखने की। क्यों? मैंने कहा यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा हो गई, एडजस्ट नहीं हो पा रही, तो एक और है वहाँ पे कर दिया, सबको एक जगह ही कर दिया। पहले तो मना कर दिए। फिर मैंने कहा अपने चाचा जी सीधे छोटी चौपड़ जाते हैं, वो मेरे को छोड़ देंगे और मैं आते टाइम मैं खुद से आ जाऊँगी। चलो ठीक है, फिर पापा मान गए। फिर वहाँ से मैंने की पूरी सिलाई, पर उसके बाद मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगा और फिर उसमें घर वालों ने शादी कर दी। जैसे मेरी शादी भी 17 दिन के अंदर अंदर ही कर दी। शादी कर दी, मेरे को ऐसा भी हुआ कि मैंने कुछ किया वो भी मेरा पूरा नहीं हुआ। चलो ससुराल चले गए। अब ससुराल में भी ऐसी कंडीशन, मतलब जो आप वहाँ पे सीखने गए थे छोटी चौपड़ में, वो अधूरा हाँ रह गया आपका? वो भी अधूरा रह गया, मेरे को सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पाया। लॉकडाउन लग गया, फिर चलो ससुराल चले गए। अब ससुराल में गए तो वहाँ पे हमारे घर तो फिर भी खेती वगैरह कुछ नहीं थी इतनी, क्योंकि पानी नहीं था हमारे, तो पीने के लिए भी टैंकर आता है वहाँ पे मेरे पियर में। ठीक है। मेरी सास की तबीयत भी अच्छी नहीं रहती थी, उनके शुगर की है प्रॉब्लम। तो अब मैं एक ही बहू उनके, अब तीनों मेरी 3 ननद है, तीनों की शादी हो चुकी थी। तो मैं देखी भाई अब वैसे घर भी जाना नहीं होगा, मेरा पियर भी आना नहीं होता, बहुत कम होता है। मैं जब भी मम्मी के पास जाती हूँ या तो सुबह जाओ या फिर शाम को, शाम को गए तो सुबह आ गए, सुबह गए तो शाम को, ऐसा हुआ। चलो फिर 12 महीने हुए, 1.5 साल हो गए मेरी शादी को। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को शॉप खुलवा दी बुटीक की। फिर मेरा बुटीक चलने लग गया, बहुत अच्छे से चलने लग गया। फिर अच्छे से चलने लगा, फिर बाद में बच्चों का इशू आ गया, फिर मैंने वापस बंद कर कितने दिया। बच्चे हैं आपके? 2 हैं, एक लड़का है 5 साल का, एक गुड़िया है मेरे 2.5 साल की। अभी कौन संभाल रहा है उनको जब आप यहाँ पे आए हुए? मेरी सासू माँ संभाल रही है। फिर भी अभी बीच में उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई, मन किया यहाँ से चली जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ से फिर चली जाती तो मेरे को वो टाइम याद आ जाता जो मेरे जयपुर में अधूरा रह गया। मैं देखी ये अधूरा रह जाएगा, जैसे तैसे तो आए हैं यहाँ पे। एक माँ के लिए अपने बच्चों को छोड़ के कहीं पे बाहर रहना कितना बड़ा काम है। बहुत बहुत बताऊँ तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे को बहुत दुख होता है। लेकिन मैं देखी अगर अभी नहीं छोड़ सके ना तो फिर कभी नहीं छोड़ पाएंगे, और अपन जो अभी सीख लेंगे, ये टाइम निकल गया वो दोबारा नहीं आ पाएगा मेरे लिए। क्योंकि आप समझें, जब मेरी गुड़िया लगभग 1.5-2 साल की थी, मुझे कोरोना हुआ, मेरी वाइफ को कोरोना हुआ, और जब हम क्वारंटीन में थे लगभग 14-15 दिन, तो जो मेरी गुड़िया को लेके गए थे वो बहका के बिठाया था उसके मामा के साथ। इतनी सी हो गई थी वो, इतनी माड़ी हो गई थी, और हमारा भी दिल नहीं लगता था। आप समझे, माँ बाप के लिए अपने बच्चे को छोड़ना मतलब मौत के बराबर होता है। वो तो है ही। मेरी तो गुड़िया तो अभी भी ऐसे सोती नहीं है, मम्मा के पास मम्मा मम्मा करती रहती, लेकिन उसके पापा संभाल लेते हैं फिर। लेकिन एक समय है ये, अब मान के चलें, अगर हम जो आज कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि हम जब खुद स्किल्ड होंगे, कुछ काम करेंगे, तब जाके बच्चों का जीवन स्तर हम सुधार पाएंगे। ये नहीं, बहुत पर मेरे से अच्छा मेरी सासू माँ रखती है उनको। वैसे पहले मैं शॉप भी करती थी ना, तो मेरे बेटे को मेरी सासू माँ संभालती थी। फिर गुड़िया हुई ना, जब मैंने शॉप बंद कर दी, फिर उसके बाद में तो 2.5 साल हो गए, कुछ था ही नहीं कि वापस शॉप होगी। पहले तो बोल दिए थे कि करवा देंगे, कोई ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर सब ने मना कर दिया, कुछ नहीं है, घर पे कर ले, क्या है, जाएगी आएगी, शॉप खोलेगी, कहीं आना नहीं होता, कहीं जाना नहीं होता। आसपास की लेडीज सासू माँ को कहने लग गई तेरी बहू तो
ऐसे बाहर जाती है और तू काम करती रहती है, ऐसी होती है ना। एक दो लेडीजें बोलने लग गई, पर मेरी सास माँ ने कभी ऐसा नहीं कहा कि कोई ना, अगर वो करना चाहती है करने दो। फिर हमारे गाय आ गई, बहुत सारी गाय रखने लग गए। गाय आगे मतलब क्या रोड से पकड़ लाए थे क्या? नहीं, वो खरीद के लाए थे मेरे हस्बैंड की। गाय? चलो हाँ। कौन सी नस्ल की? गिर देसी? नहीं, हाँ गिर नस्ल की। गिर नस्ल की। हाँ, क्या करते थे? साहिवाल की, गिर नस्ल की। क्या करते थे? डेयरी खोल दी? हाँ, डेयरी के लिए मेरे हस्बैंड लेके आए थे, फिर दूध की मशीन वगैरह सब ले आए। अच्छा, हाईटेक डेयरी वगैरह कर रखी थी ऐसा? हाँ, बढ़िया। इतनी बड़ी तो नहीं थी लेकिन थी, अच्छी थी डेयरी हमारी। कितनी गाय ली आपने? 20। 20 गायें थी। हाँ, फिर जब मैंने फर्स्ट बार मैम का एक बार वीडियो देखा मैंने फ़ोन में, तो मेरे को लगा कि यहाँ पे तो सिलाई सीखनी चाहिए। मैंने उनको कहा कि मेरे को यहाँ सिलाई सिखा दो एक बार, और इतनी आती ना, इससे भी अच्छा करूँगी मैं। वो बोले कि देखते हैं। फिर मेरे देवर की शादी थी तब तो बोले कि देखते हैं। फिर जैसे ही यहाँ ओपनिंग हुई जयपुर में, फिर मैं जयपुर गई हुई थी, तो वो बोले चलो आप, मैं आपकी मैम आ रही है, विजिट करके आते हैं वहीं पे। हम वहाँ चले गए। मेरे को इतना अच्छा लगा, मन ही नहीं हुआ। मैंने तो कहा कुछ भी करो, मेरे को वहीं जाना है और सिलाई सीखनी है। कितना नुकसान करवाया आपने गायें बिकवा के? नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। जितने गाय थी उतने की बिक गई? हाँ, उतने की बिक गई थी। लास्ट 3 गायें रखी है, जो घर के, कहने का मतलब खाने पीने के लिए चाहिए ना, घी दूध होता है वगैरह तुम्हारे उसके लिए। गायों से? घी भी बनाते हो? हाँ, लेकिन हम बेचते नहीं हैं, हम खुद ही खाते हैं, बेचते नहीं हैं हम घी। मेरे लिए तो भिजवाना 1-2 किलो। जयपुर आओगे ना, जब भी मैं दे दूंगी, भिजवाने की क्या बात है, मैं खुद दे दूंगी आपको। आप नहीं आओगे मेरी शॉप पे? मैं शॉप खोल रही हूँ सही कह रही। 25 मई को मेरी शॉप की ओपनिंग है, यही अभी 5 25 दिन मई बाद। जो आएगी? हाँ, बहुत बढ़िया। और वो पीछे से सारा सेटअप करवा रहे हैं। करवा रहे हैं आपके हस्बैंड? हाँ, कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे हस्बैंड? बहुत अच्छे हैं। अच्छे क्या, बहुत ही अच्छे हैं। और मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी है, मेरा बहुत साथ देती है। बहुत बढ़िया। आपका परिवार था जिन्होंने मेहनत की होगी गाँव की डेयरी बनाने के लिए, उनको ऐसा नहीं लगा ये आज अभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, अभी ये सीखेगी वो सीखेगी, अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है? लगा, मेरी सासू माँ को भी लगा, ससुर को भी लगा कि इतना अच्छा काम चल रहा था, अब इनको बेच के क्या ज़्यादा कमा लेगी, अब तो 1 लाख लाएगी या 1.5 लाख लाएगी, देखेंगे। पर मेरे हस्बैंड ने यही बोला, कहने दो जो कह रहा है, जो तू कह रही है, अगर तेरी इच्छा है करने की, कुछ करना है तेरे बल पे, तो मैं साथ दूंगा। लेकिन जो करना है वो करना ही है, ये नहीं कि वहाँ जाके टाइम पास करो या कुछ काम ही ना करो। इसीलिए जब भी मैं जाता तो लगी दिखती थी मेरे को मशीनों पे। ठीक ठीक। हाँ भैया, मैंने बहुत कपड़े भी सिले हैं, मैंने मेहनत भी बहुत की, सैलून में भी की है, मैंने स्टिचिंग में भी की है। क्या क्या सीखा आपने स्टिचिंग में? स्टिचिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये मैडम के फॉर्मूले थे, मेरे को सिलाई पूरी आती थी, लेकिन मेरे से फिक्स नहीं बैठ पाती थी। कभी कहाँ झोल पड़ता, कभी कहाँ, कभी किसको उधेड़ना पड़ता। लेकिन अब मैंने जो भी सिले हैं ना, मैंने एक बार में ही सिले हैं, बढ़िया, मुझे बहुत अच्छे तरीके से। कौन सी ड्रेस आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद आई जो मैम ने सिखाई? सबसे अच्छी वाली वही प्रिंसेस ब्लाउज़ और ये 4 टक्स ब्लाउज़, हमारे वही सबसे ज़्यादा चलते हैं। आपके यहाँ तो राजस्थानी ड्रेस भी चलती होगी? हाँ राजपूती पोशाक बोलते हैं जिसको। हाँ, वो अभी हमारी क्लास में आई नहीं, बट आएगी मैंने वो। देखी है, डिज़ाइनर बेच मैंने ले लिया था, उसी के चक्कर में लिया है मैंने। उसमें बहुत अच्छे तरीके से सिखा रखा है मैम ने, लेकिन वो अब घर जाके बनाऊंगी। अब हम, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, जितना मैं सैलून के देना चाहती थी उतना मैंने उसको दिया। स्टिचिंग को कम दिया, लेकिन स्टिचिंग को मैंने रात में दिया पूरा टाइम। मैं 2 या 3 घंटे सोई हूँ। फेयरवेल पार्टी के लिए कौन सी ड्रेस बना रहे हैं आप? वही मेरी राजपूती पोशाक, हमारे राजस्थानी ड्रेस। वो तो कह रहे थे आपको आती नहीं। आती नहीं है, लेकिन मैंने बनाई है जैसे तैसे। जैसे तैसे करके। मेरा भी ऐसा ही मानना है कि जो जिस स्टेट से आता है बच्चा उसको अपना कल्चर दिखाना ही चाहिए। स्टेज पे आप जब चलेंगे, पिछली बार चले थे, यस भैया, बहुत अच्छे तरीके से चली थी मैं। कैसा फील आया था? बहुत अच्छा लगा था मेरे को, ये लगा था चले ही जाऊँ, मैं रुकूँ ना, और चलती रहूँ, बार बार आए मेरा नाम। और वैसे भी मैं आगे रहती हूँ हर काम में, ये नहीं है मैं पीछे रहूँ, बोलने में सब में मैं आगे रहती हूँ। बहुत बढ़िया, नेता होना चाहिए फिर आपको। नेता तो नहीं बनी हूँ लेकिन इस स्कूल में सब में मैंने कोशिश की आगे बोलने की। ठीक है, तो जो सैलून है उसमें आपको क्या सिखाया गया? बेसिकली स्टिचिंग से रिलेटेड तो हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज हैं। Yes. सैलून में क्या क्या सिखाया गया? सैलून में हमें हेयर ड्रेसर्स, पूरा हेयर का बताए हमें, जितनी कटिंग होती है उतनी कटिंग बताई, जितनी कलर होते हैं, किस टाइप में कौन सा कलर करके कौन सा कलर अपन बना सकते हैं, किसको स्ट्रेटनिंग करना बताया हमें, बालों को बिल्कुल स्मूथनिंग कैसे होती है बालों की, वो सब केराटिन करना सब बताया, बहुत जो अच्छा आपने लगा। मेकअप किया ये सिखाया गया आपको? ये सिखाया गया है, ये सेल्फ मेकअप है और जो हमने खुद ने किया है। बहुत बढ़िया। कितना खर्चा हो गया आपका लगभग 3 महीने में यहाँ पे?
खर्चा फीस का हो गया, मैंने एक्स्ट्रा बहुत कपड़े भी खरीदे। मैं देखी अगर शॉप खोल रही हूँ तो वहाँ पे अच्छे अच्छे बना के लेके जाऊँगी, तब मैं बनाऊँगी, वो देखेंगे तभी तो लगेगा कि मैं कुछ बना के आई हूँ या कुछ मेरे को बनाना आता है। मैंने बहुत खर्च भी किए हैं पैसे। कर दिए 1-2 लाख रुपए, हाँ क्योंकि आपने दोनों काम सीखे हैं। हाँ। लेकिन 1 लाख और 2 लाख के बीच में 1 लाख रुपए होते हैं, लगभग कितना खर्चा नहीं, होगा? 1.5 लाख के समथिंग हो गया। 1.5 लाख के समथिंग, क्योंकि आपकी हाँ। सलून की फीस ही होगी लगभग 50,000 के 50,000 तो वो थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसके बाद भी मैंने 20,000 का तो मैंने यहाँ सामान भी खरीद लिया। मेकअप का मैंने किट लिया है ना, तो मैंने यहीं से अलग लिया से? है अलग से। करीब। जो आपको मॉडल्स प्रोवाइड की गई काम सिखाने के लिए, वो कैसे आते थे? मॉडल्स यही हमारे स्टूडेंट होते थे हमारे साथ के, लेकिन बहुत अच्छे होते थे। उनको एक बार बोलते दीदी आपकी ये कटिंग करनी है, या वो खुद बोलते दीदी हमारी ये कटिंग कर दो। हमने ऐसे नहीं सोचा कि करें नहीं करें, हमें ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस पूरा हो गया था कि हम कर सकते हैं, और वो हमने पूरी की है। और बढ़िया। एक गलती भी नहीं की दीदी, सब तैयार हो कौन कैसे। सी कटिंग सिखाई गई आपको? लहर भी सिखाई है, फेदर भी सिखाई है हमें, स्ट्रेट भी सिखाई है, यू कटिंग भी सिखाई है, वी भी सिखाई है। जितनी कटिंग होती है ना, बटरफ्लाई वगैरह, वो पूरी सिखाई है हमें क्या आप संतुष्ट हैं उस काम से? बहुत अच्छे से। जैसे गाँव कर पाएंगे अगर- आप? हाँ, मैं बिल्कुल कर पाऊँगी, और मैं अच्छा दे पाऊँगी रिजल्ट। मेरे को खुद को मेरे पे विश्वास है। क्योंकि जब सैलून का जब आप सेटअप करेंगे तो खर्चा भी आएगा उसमें। कहाँ करेंगे आप? यहाँ से जाने के बाद काम क्या करेंगे? फिलहाल तो मैं जाने के बाद क्या, मैं तो कर ही रही हूँ। 25 मई को मेरी ओपनिंग है, और दोनों का मैंने सेटअप कर लिया। ब्यूटी एंड सैलून का हाँ, दोनों का, और 2 दुकानें बराबर में ली है मैंने। कितना लेकिन किराया बीच में भरेंगे? दीवार नहीं है, दोनों वैसे ही हैं। किराया वहाँ पे 8-9 हज़ार रुपये है, गांव के हिसाब से 9 हज़ार रुपये। पति क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड मेडिसिन का काम करते हैं, खुद का? होलसेल का। होलसेल का। हाँ। तमाम जद्दोजहद के बाद फिर जब आप पहले दिन यहाँ पे सेंटर पे आ पहुँचे, ठीक है, उस दिन कैसा फील कर पा रहे थे? मेरे को तो लगा ना, मैं तो सीखना चाहती थी, तो मेरे को ये नहीं था कि मेरे को घर जाना है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मेरे को तो ये था ये क्लास लेनी है, इसके बाद अपने नहीं, को वहाँ जाना है। पहले दिन जब आप यहाँ पे आए तब कैसा महसूस कर रहे थे सेंटर पे आके? बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो बता रही हूँ ना, मेरे को तो घर की याद तो थी नहीं, मेरे को तो खुद का अपना ये था कि अपना ये काम करना है। मेरे को किसी चीज़ की कमी हुई नहीं। यहाँ पे स्टाफ भी अच्छा था, यहाँ का व्यवहार भी अच्छा था, खाने में भी कुछ कमी नहीं थी, इसलिए मेरे को कुछ ऐसा लगा ही नहीं। मेरे को घर की सी फीलिंग यहाँ पे आ रही थी, ऐसे कुछ स्टाफ के अलग साथ लगा। बॉन्डिंग कैसी रही आपकी? जो टीचिंग स्टाफ था आपका, जो ट्रेनर्स हैं जो डाउट सॉल्विंग करवाते हैं, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग थी मेरी। वो मेरे को देखते थे ना, सुबह भी ऐसे जब मैं लगी रहती थी, दीदी आप अभी तक लगे हो, सोए नहीं? मैंने कहा नहीं दीदी, मैं सो के आ गई। पर मैं उनसे पूछ नहीं पाती थी, क्योंकि मैं सैलून में चली जाती थी, तो मैं उनको इतना पूछी नहीं। बट मैं मेरा काम खुद से कर लेती थी। जब आपका बैच यहाँ पे हुआ है फरवरी बैच को, तो क्या क्या सेलिब्रेशन आपने एंजॉय किया? यहाँ पे मैम का बर्थडे भी किया हमने, हाँ, रविंद्र भैया का बर्थडे आया, वो भी मेरा ही? सेलिब्रेशन। हाँ, आपका बर्थडे वो भी सेलिब्रेशन किया हमने। फेयरवेल पार्टी भी की हमने। मैडम की गाड़ी भी आई थी इस दौरान। उस दिन भी हमने बहुत इंजॉय किया। और यहाँ तक कि जब भी हमारी आपके साथ मीटिंग होती है ना, सबसे ज़्यादा मैं गुलाब जामुन का इंतज़ार करती हूँ, वो खाऊंगी मैं। वो भी दो, एक हाँ, नहीं, एक नहीं दो। दो। लेकिन अभी उस अरुण भैया का बर्थडे था ना, उस दिन क्या ना बहुत ऐसे थी, और धीरे धीरे वो बन रहे थे, सैंडविच वगैरह बनाए थे। तो मैं देखी बाद में नंबर आएगा, सब डांस में लगे हुए थे, मेरे को खाने की जल्दी थी, मैं तो प्लेट लेके खड़ी हो गई। अब ये क्या ना, उस पीजी में था तो मैं सबसे आगे, लेकिन उस दिन गुलाब जामुन नहीं मिले मेरे को, उसी ज्यादा हो गया। मैं सोच पाई कि उस दिन भी गुलाब जामुन खा के आते। फिर भी मैं रिंकू भैया को बोल के आई थी मेरे गुलाब जामुन भिजवा देना। गुलाब जामुन यहाँ पे जो जिस दुकान से आप मंगवाते हैं अच्छे हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। बहुत अच्छे। हाँ, कितने दिन में कमा देंगे आप ये पैसा, क्या लगता है आपको? मैं कमा लूँगी 3 महीने में, 3 महीने में? इससे पहले भी हो सका तो। यहाँ आने के बाद आपके जो बोलने में जो एटीट्यूड है, ये पहले से है कि यहाँ आने के बाद कुछ और ज़्यादा हो गया? यहाँ आने के बाद ज़्यादा हो गया। एटीट्यूड तो नहीं है, लेकिन इतना मैं पहले भी बोलती थी। नहीं, मतलब एटीट्यूड ही बोलते हैं इसको। एटीट्यूड ईगो और अलग होते हैं, समझो। अच्छा। एटीट्यूड अच्छी चीज़ होती है। लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया। अच्छा। पहले ये क्लाइंट आते थे ना मेरे पास, कस्टमर, तब वो रहते थे पहले मेरी शॉप में, मेरे साथ ही रहते थे मेरे हस्बैंड। मेरे को काफ़ी डर लगता था, मैं बनाती कपड़े ये सोचती एक बार देख लो सही है कि नहीं, फिनिशिंग दिख रही है नहीं दिख रही, पता नहीं कस्टमर क्या मन में बोलेगा, संशय रहता था। बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन अब मेरे को ये नहीं रहता कि कस्टमर खुश होके जाएगा, नहीं, ये रहता है कि वो दोबारा आएगा मेरे पास, खुश होके जाएगा, ऐसे विश्वास हो गया मेरे को। बढ़िया। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही 3 महीनों में आपके? रितु मैम के साथ तो मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है। वो ना बोले ना, उससे पहले मैं खुद ऐसे देखती हूँ कि मैम मेरी तरफ देखे और मेरे से बात करे। मैं खुद चला के बोलने की कोशिश करती हूँ मैम से, फिर भी मैम बोलती है मेरे से बहुत अच्छा, और हमेशा ध्यान रखती है। एक दिन हम नहीं गए क्लास में,
तब मैम ने खुद ने बोल दिया आज बच्चे कम कैसे लग रहे हैं। और हम सैलून में क्लास ले रहे थे, मैंने मेरी फ्रेंड को बोला देख लो मैम ने आज अपना जिक्र किया, हम नहीं गए ना, अपना जिक्र किया। वो दिन बहुत अच्छा लगा मेरे को कि अपना नाम ले रही है मैम। तो यहाँ से आने के बाद जो आप बुटीक कर रहे हैं, जिसकी दुकान आप रेडी करवा रहे हैं, कौन से कहाँ पे है वो, प्रॉपर एड्रेस क्या रहेगा उसका? हमारे जैसे जयपुर रामपुरा जालसू में, जालसू हमारा गांव है। जालसू गांव में ही कर रहे हैं आप? हाँ, और वो हमारे जयपुर से 27 किलोमीटर दूर पड़ता है। और भैया आपको आना पड़ेगा, मैं लोकेशन भेज दूंगी आपको। मैं तो आ जाऊँगा। लेकिन कस्टमर कैसे आएंगे आपके पास? सोशल मीडिया चलाते हैं आप? हाँ चलाती हूँ, और हमारे गांव में क्या है ना, कम है, जैसे ऐसी सिलाई करने वाले बहुत कम है, टेलर टाइप ऐसी वाले तो मिलेंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल भी नहीं है। और सोशल मीडिया से अगर आप दिखाएंगे तो जयपुर ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ से भी कस्टमर आएंगे आपके पास। नहीं, मेरे को फिर वापस जयपुर ही करना है, लेकिन अभी मैं नहीं कर पाऊंगी, अभी नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। उसके बाद जयपुर करेंगे? हाँ जयपुर का पूरा है। लेकिन मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर सोशल मीडिया पे आप सही से कर पाए तो जयपुर से भी कस्टमर आपके पास आ जाएंगे। ज़्यादा बड़ा काम नहीं, पर मेरे हस्बैंड वैसे भी ला देंगे, मेरे को पता है, उन पे मेरे को पूरा विश्वास है। वो बस इतना बोले थे कि तू बस अच्छे से सीख के आ जा, तेरे क्लाइंट तो मैं खुद बना दूंगा। क्लाइंट तो आप खुद ही बना लेंगे, इतना बोलना सीख रखा आपने। पिछली फेयरवेल पार्टी में आप रोहतक गए थे? गए थे ना, जनवरी बैच की जो फेयरवेल थी, कैसा फील हुआ था? बहुत अच्छा फील हुआ था, पर बस पार्टी थोड़ी लेट हुई ना, 8 बज गए थे। आपको तो पीजी में ही आना था। बहुत मज़ा आया, लेकिन सर लास्ट में ऐसे लगा और बहुत नाच लो, अपने कोई नहीं है, पूरे ऐसे घर परिवार की तरह लगा। मैम के साथ इतना एंजॉय नहीं कर पाते अगर पहले होते तो वहाँ पे, लेकिन लास्ट में बहुत मज़ा आया था। ऐसे ही लगा कि अभी भी वैसे ही हो कि हम ही रहे। 3 महीने जब आप पीजी में रहे हैं तो उसका कैसा अनुभव रहा आपको? 3 महीने पीजी में रही, उसका अनुभव मेरा ये था, परिवार की तरह सब रहते थे, किसी ने ना, मैंने किसी से झगड़ा किया ना मैंने किसी को गलत बोला। और किसी को ऐसे लगा ना जैसे नए जूनियर बैच आते थे वो ऐसे रोते थे, तो मैंने यही कहा अरे कोई ना, छोटी गुड़िया बहुत आई है अब की बार अप्रैल बैच में। एक दिन बैठे बैठे रो रही थी एक दीदी, मैंने कहा अरे बेटा रो क्यों रही है, मेरे को मान ले अपनी मम्मा, जो भी चीज़ चाहिए मैं ला दूंगी। ऐसे मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया है, और फैमिली की तरह ही मैं रही हूँ, और उनके साथ भी मैंने ऐसे व्यवहार किया है, और ये फैमिली की तरह ही लग रही थी मेरे को पीजी में यहाँ। फुलफिल लिया आपने? हाँ, परिवार की कमी महसूस नहीं होने देते हम, ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आपको परिवार जैसा ही फील हो इंस्टीट्यूट पे आके। वो बात भी सही है, और फिर हम ऐसे फ्री भी नहीं रहे ना कि किसी से लड़ाई झगड़े करते रहे। काम ही पूरा मुश्किल से हुआ होगा। हाँ, क्योंकि दो अभी मेरे को तो ये लगता है मैंने कपड़े कुछ बनाए नहीं, सब मेरे को ये बोलते हैं तेरे जितने कपड़े किसी ने बनाए नहीं, और मेरे को ये लगता है कि मैंने कपड़े बनाए नहीं। अंत में आप महिलाओं के नाम क्या संदेश देंगे, आप बताएं? अंत में महिलाओं के नाम में ये कहना चाहूँगी, अगर आप घर बैठे हो तो भी कुछ ना कुछ करते रहो, अपने पैरों पे खड़े हो, ताकि कोई ऐसा नहीं कह पाए कि आपने क्या किया अपनी लाइफ में आके। बिल्कुल बढ़िया। तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में। तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु। धन्यवाद। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका।